हेलो एवरीवन, रेल ज्ञान चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आजकल खबरों में सिर्फ एक ही बात की चर्चा है, वो है ट्रेन एक्सीडेंट, बहानागा बाजार का ट्रेन एक्सीडेंट। आइए हम विस्तार से जानते हैं कि एग्जैक्टली वहाँ पे क्या हुआ था और इसको हम पेन पेपर मैप इन सब की मदद से समझेंगे। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि स्टेशन मास्टर हैं, मैंने उनसे भी पता किया था, तो उन्होंने भी मुझे कुछ बताया और मैंने खुद एनालिसिस किया और उसके आधार पे मैं आज आपको बताऊंगा कि एक्चुअली वहाँ पे क्या हुआ था। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं। आइए चलते हैं, हम मैप पे देखते हैं। ये मेरे कर्सर की तरफ ध्यान देना, ये है कोलकाता। और जैसे ही हम इस तरफ को जाएंगे तो ये हम चेन्नई की तरफ को जा रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा और जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये विशाखापट्टनम आया और यहाँ से और नीचे ये हम आए चेन्नई की तरफ। ठीक है, तो जो गाड़ी है ये चेन्नई से और कोलकाता की तरफ को जा रही हैं और कुछ कोलकाता से चेन्नई की तरफ को जा रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। ये है भानगा बाजार जहाँ पे कि जो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, और इसके पास के दो स्टेशन देखते हैं। एक ये बालासोर स्टेशन है और ये एक भद्रक स्टेशन है। ये इसके पास के दो बड़े स्टेशन है। ठीक है, आइए हम लोकेशन की तरफ को चलते हैं। ठीक है, ये जो है ये स्टेशन की लोकेशन है भानगा बाजार। ये पैनल रूम बना हुआ है एएसएम का। और ये देखते हैं हम, ये एक्चुअली में स्टेशन है और ये फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है। और इसके बाद जो एक्चुअली एक्सीडेंट हुआ था वो मेन स्टेशन में ना होते हुए ये आउटर की तरफ हुआ था। अब या तो इस तरफ हो सकता है आउटर की तरफ, ठीक है, और या फिर इसके इस तरफ हो सकता है। ठीक है, मतलब आउटर की तरफ को हुआ था। आइए हम चलते हैं, पेन और पेपर की मदद से समझते हैं। इससे रिलेटेड जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने पेन और पेपर पे लिख ली हैं। आइए हम पेन और पेपर के थ्रू समझते हैं। ये हमारा महानगर महानगा बाजार स्टेशन का लेआउट है और ये इसका स्टेशन कोड है BNBR। ठीक है, इस पे क्या है कि हमारी दो डाउन लाइनें हैं। ये डाउन लाइनें हैं जो कि अगर हम इस तरफ को जाएंगे तो ये हम हावड़ा की तरफ को जा रहे हैं, और ये दो हमारी अप लाइनें हैं, और हम अगर इस तरफ को जाएंगे तो ये हम चेन्नई की तरफ को जा रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि जो एक्चुअली एक्सीडेंट हुआ था वो 18:55 पे हुआ था, मीन्स 6:55 शाम को। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो आउटर की लाइनें हैं, जैसे ये लाइन फर्स्ट लाइन और ये फोर्थ लाइन, ये हमारी लूप लाइनें हैं और ये दो हमारी मेन लाइनें हैं। ठीक है, और मेन लाइन के थ्रू जो दोनों गाड़ियाँ थीं, जो हमारी कोरोमंडल एक्सप्रेस और यशवंतपुर एक्सप्रेस, ये दोनों मेन लाइन के थ्रू जाना था। मेन लाइन का मतलब है कि अगर हमें वहाँ गाड़ी नहीं रोकनी है, थ्रू पास करनी है, तो हम मेन लाइन के थ्रू भेज देते हैं। ठीक है, और अब हम लूप लाइन की बात करते हैं। यहाँ पे एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी। ठीक है, यहाँ पे एक मालगाड़ी खड़ी थी, गुड्स ट्रेन, जिसका कि नंबर है NDDIP। क्योंकि मालगाड़ियों के नंबर सुपरफास्ट और एक्सप्रेस के नंबर से अलग होते हैं। जैसे अपने सुपरफास्ट के नंबर हैं जैसे 12841। ठीक है, तो ये इस मालगाड़ी का नंबर था NDDIP। ठीक है, और ये अप लूप लाइन पे खड़ी थी, जिसका कि इंजन इस तरफ था और ये चेन्नई की तरफ के अलाइनमेंट में थी। ठीक है, जी अलाइनमेंट में थी। इसके बाद ये हावड़ा से चेन्नई की तरफ 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो कि शालीमार से चेन्नई की तरफ को चलती है, ये आ रही थी हमारी मेन लाइन पे। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या था। सपोज मैं यहाँ पे हूँ, ये ट्रेन यहाँ पे है। ठीक है, और इसको ग्रीन सिग्नल दिख रहा है यहाँ पे, और ये मेन लाइन के थ्रू इसको पास होना था, और ड्राइवर को यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दिखा, लेकिन ड्राइवर की फुल गति थी, 130 के आसपास की स्पीड रही है। तो ग्रीन सिग्नल दिखा तो ड्राइवर निश्चिंत हो गया, वो अपनी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड पे जा सकता था। लेकिन यहाँ पे एक इंटरलॉकिंग लगी होती है। ठीक है, यहाँ पे इंटरलॉकिंग लगी होती है। इंटरलॉकिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग थी, और जो कि मेन लाइन को सेट ना होते हुए लूप लाइन की तरफ सेट थी। तो ड्राइवर मेन लाइन को ना जाते हुए लूप लाइन की तरफ चला गया, और लूप लाइन पे ऑलरेडी एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी और उससे जाके ये गाड़ी टकरा गई, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी। और
टकराने के बाद इसके जो डिब्बे थे ये इस तरफ बिखर गए, और लास्ट के जैसे कि कुछ लास्ट के एक का दो डिब्बे हैं वो पटरी पे रहे होंगे, नहीं बाकी सब डिब्बे जो बिखर गए, और ये बिखर के इस पटरी पे जा चले गए जहाँ पे ऑलरेडी एक गाड़ी 12,864 जो कि यशवंतपुर एक्सप्रेस है, जो बेंगलोर से हावड़ा की तरफ को जा रही थी, और यहाँ पे ये गाड़ी लगभग पार हो चुकी थी, और इसके लास्ट के 3 डिब्बे ऐसा मतलब ऐसा रिपोर्ट में आया है कि इसके लास्ट के 3 डिब्बे, जिसमें से 2 पीछे के जनरल डिब्बे थे और एक स्लीपर डिब्बा था, ये तीनों डिब्बे डिरेल्ड हो गए और क्षतिग्रस्त हो गए, और बाकी की जो गाड़ी थी वो सेफ बच गई क्योंकि बाकी की गाड़ी निकल चुकी थी। ठीक है। और रिपोर्ट में ये सामने आया है कि जो हमारी 12,834 जो हावड़ा सुपरफास्ट है, इसके 3 डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए हैं, और कोरोमंडल एक्सप्रेस के इसके 21 डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो जो मैक्सिमम जो एक्चुअल एक्सीडेंट हुआ था वो कोरोमंडल और हमारी गुड्स ट्रेन के बीच ही हुआ था, लेकिन इसके कुछ डिब्बे इसके तरफ जाने से इसके भी 3 डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए और बाकी की ट्रेन बच गई थी। ठीक है। और इसमें अभी तक हम लगभग देखते हैं कि 288 लोगों की तो डेथ हो चुकी है और 1100 प्लस इंजर्ड हैं। और उस वक्त जो एक्सीडेंट हुआ था, अगर हम स्पीड की बात करें तो कोरोमंडल एक्सप्रेस की जो स्पीड बता रहे हैं वो 130 किलोमीटर के पर आवर के आसपास थी, और जो यशवंतपुर एक्सप्रेस है जिसको कि हम हावड़ा सुपरफास्ट भी बोलते हैं, इसकी जो स्पीड थी वो 115 से 120 के आसपास की बताई जा रही है। और इसका एक्सीडेंट का मेन रीज़न इसका इंटरलॉकिंग, जहाँ से जो पटरी चेंज होती है ना, इसका इंटरलॉकिंग को माना जा रहा है। ठीक है। इस वीडियो में अभी तक इतना, और कुछ आगे अगर मुझे जानकारी और न्यू पता चलती है तो मैं आपको और डिटेल में और जानकारी बताऊंगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, नई जानकारी पता चली होगी। और ये मेरा पहला वीडियो है तो इसमें आप लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।